नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी सदर अस्पताल में शुरू हुआ डिजिटल एक्सरे, जिला पदाधिकारी ने किया उद्घाटन। राजनगर थाना क्षेत्र के न्यू चकदा के वार्ड 4 में बीती रात हुई चोरी। दिन प्रतिदिन बढ़ रही कनकनी, मधवापुर समेत पूरे मधुबनी जिला के मानव जीवन का हाल बदहाल। बेनीपट्टी के डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने पतौना ओपी में विभिन्न लंबित कांडों की समीक्षा। जयनगर के नसरुल कॉम्प्लेक्स परिसर में जफर अंसारी की अध्यक्षता में हुई बैठक। दिल्ली में किसान संगठनों के द्वारा दिए गए धरना के समर्थन में शनिवार को किसान संगठन बनाएंगे मानव श्रृंखला। मधुबनी शहर के प्रसिद्ध व्यवसायी इंद्रदेव महासेठ भोला बाबू का निधन, शोक में शहर। अंद्राठारी के गोरगामा मैदान में एनसीसी 20 टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला हुआ संपन्न। सहुरिया व पटना की टीम ने खेला फाइनल मैच। बासोपट्टी के सिरियापुर के गौस नगर में फाइनल क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ संपन्न। पतौना की टीम ने परजुआर को 7 रनों से हराया। एक 11 सूत्री मांगों के समर्थन में अंद्राठारी प्रखंड कार्यालय के बाहर एमएसयू के कार्यकर्ता बैठे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर। और मधवापुर के दुर्गापट्टी में महिला कलाकारों ने निकाली श्री राम जन्मोत्सव की झांकी। खबरें अब विस्तार से। मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से मधुबनी सदर अस्पताल में डिजिटल एक्सरे मशीन लगाया गया है। पूरे जिला में यह पहला मशीन है जो सदर अस्पताल में लगाया गया है, जिसका रिपोर्ट भी ऑनलाइन माध्यम से मिलेगा। गौरतलब है कि यह मशीन आईसीयू कक्ष में स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन जिला पदाधिकारी डॉक्टर अमित कुमार ने किया। मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा नित्य नई योजनाओं की घोषणा की जा रही है तथा सरकारी अस्पतालों में नए नए उपकरण भी लगाए जा रहे हैं ताकि मरीजों को किसी भी प्रकार की जांच के लिए प्राइवेट नर्सिंग होम पर निर्भर न होना पड़े। इसी कड़ी में सदर अस्पताल में गुरुवार को डिजिटल एक्सरे की शुरुआत की गई। डिजिटल एक्सरे रूम का उद्घाटन डीएम डॉक्टर अमित कुमार ने किया। मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि सदर अस्पताल में डिजिटल एक्सरे का आज शुरुआत हुआ है। यह बहुत एडवांस व फास्ट मशीन है। इससे 2 मिनट में ही रिपोर्ट मिल जाएगी। इसके साथ ही कंसल्टेंसी जो पटना मुख्यालय से बैठे हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, उनके ही माध्यम से रिपोर्ट दिया जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि यह सुविधा 24 घंटे चलेगी। इस संदर्भ में कि राज्य स्तर से मुंबई की एक कंपनी ब्रिज हेल्थ सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का चयन किया गया है। कंपनी द्वारा 500 माइक्रो एम्पियर का डिजिटल एक्सरे को ऑनलाइन कार्य करने के लिए पहल किया गया है। सदर अस्पताल द्वारा उक्त एजेंसी को स्थान तथा विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। एजेंसी द्वारा उस स्थान का मासिक किराया तथा विद्युत खपत का भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही अभी इसकी सुविधा जिले में सिर्फ सदर अस्पताल में शुरू की गई है। सरकार इकरारनामा के अनुसार यहां मरीजों का किया जाने वाला एक्सरे जांच सीधे ऑनलाइन पटना को भेजा जाएगा, जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम द्वारा इसका विश्लेषण कर एक्सरे रिपोर्ट पुनः सदर अस्पताल के एक्सरे सर्वर पर अपलोड कर दिया जाएगा। ऑनलाइन रिपोर्ट एक नवीन प्रक्रिया है जिसमें स्थानीय स्तर रेडियोलॉजिस्ट की कोई आवश्यकता नहीं होती। पटना, दिल्ली या मुंबई अन्य स्थानों पर रेडियोलॉजिस्ट विशेषज्ञों की टीम स्थानीय स्तर पर किए गए एक्सरे का गहन विश्लेषण करते हुए उच्च स्तर का रिपोर्ट कराती है। मरीजों के इलाज में स्थानीय स्तर पर इलाज कर रहे चिकित्सकों के लिए यह अति सहायक होगा। सरकारी अस्पतालों में इलाज करा रहे मरीजों के किए जाने वाले एक्सरे पर निःशुल्क सुविधा उपलब्ध होगी। इसका भुगतान केंद्रीयकृत रूप से राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा एजेंसी को किया जाएगा। अस्पताल प्रबंधक अब्दुल मजीद ने बताया, सदर अस्पताल के आईसीयू भवन में एजेंसी को स्थान उपलब्ध कराया गया है।
प्रबंधक ने बताया, सदर अस्पताल सहित जिले के 7 स्वास्थ्य संस्थानों, 3 अनुमंडल अस्पताल तथा 3 रेफरल अस्पताल तथा एक सदर अस्पताल मधुबनी में डिजिटल एक्सरे मशीन लगाने की योजना है, जिसमें आज सदर अस्पताल में एक्सरे सेवा शुरुआत हो गई। एसीएमओ डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया, राज्य स्वास्थ्य समिति ने सदर अस्पताल में डिजिटल एक्सरे मशीन लगाने की पहल की है। सर्जन ने बताया कि पूर्व में सदर अस्पताल में नॉर्मल एक्सरे की सुविधा थी। अब स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर सदर अस्पताल परिसर में डिजिटल एक्सरे मशीन लगाई गई है। इस मशीन के लगने से मरीजों को काफी सुविधा होगी। मरीजों को डिजिटल एक्सरे की सुविधा मिलेगी। इसके लिए उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा। मरीजों व संख्या व बीमारी के अनुसार इन दिनों सदर अस्पताल के ओपीडी, इमरजेंसी व प्रसव वार्ड मिलाकर हर रोज लगभग 70 से अधिक मरीजों का एक्सरे किया जाता है। नॉर्मल एक्सरे की सुविधा के कारण एक्सरे जल्द नहीं होने पर मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। डिजिटल एक्सरे शुरू होने से गंभीर बीमारियों का आसानी से पता चल सकेगा, रिपोर्ट भी तत्काल मिल जाएगी। डिजिटल एक्सरे मशीन से कई लाभ मिलेंगे। 70% तक रेडिएशन कम होगा। आसानी से सभी प्रकार के एक्सरे हो जाएंगे। एक्सरे फिल्म की गुणवत्ता अच्छी होगी, जो चिकित्सक आसानी से पढ़ पाएंगे। लोगों को एक्सरे फिल्म के लिए इंतजार ही नहीं करना पड़ेगा। इसको कंप्यूटर में आसानी से स्टोर किया जा सकेगा। कम खर्च और पर्यावरण के हिसाब से यह लाभप्रद होगा और डेंटल एक्सरे भी इससे किए जा सकेंगे। इस मौके पर अस्पताल प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर डीएस मिश्रा, जिला कार्यक्रम प्रबंधक दयाशंकर निधि, अस्पताल प्रबंधक अब्दुल मजीद तथा ब्रिज हेल्थ सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। राजनगर थाना क्षेत्र के न्यू चकदह के वार्ड नंबर 4 निवासी जयशंकर मंडल के घर बीती रात चोरी हो गई। गौरतलब है कि उस वक्त घर पर कोई नहीं था। चोरों ने नगद समेत लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ किया। इस मामले को लेकर पुलिसिया कार्रवाई चल रही है। राजनगर थाना क्षेत्र के गांव न्यू चकदह के वार्ड नंबर 4 में बीती रात चोरी का एक मामला सामने आया है। बीते 28 जनवरी को 10:30 बजे रात में न्यू चकदह निवासी जयशंकर मंडल सास की तबीयत अचानक खराब हो जाने के कारण परिवार सहित अपने ससुराल चले गए। ससुराल घर से कुछ ही दूर है। परिवार सहित रात में वहीं ठहरे। सुबह जब अपने आवास पर आए तो लगभग 7 बजे मेन ग्रिल टूटा देखा। अंदर प्रवेश करने पर अंदर का ग्रिल भी टूटा था। उसके बाद कमरे में अलमीरा का सामान बाहर फेंका था। उसके बाद घर से गहने व नगद राशि सभी गायब थे। 6000 नगद समेत लाखों का गहना चोरी कर लिया गया। उसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी व डीएसपी को कॉल कर राजनगर थाना कॉल किया, जिसके बाद पुलिस बल जायजा लेने मौके पर पहुंची। मामले को लेकर एफआईआर दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी।
बीते कुछ दिनों से लगातार बढ़ रही ठंड व कनकनी से आम जनजीवन परेशान है। मधवापुर प्रखंड समेत पूरे जिला भर में बच्चों व बुजुर्गों की स्थिति बहुत ही खराब है। जगह जगह अलाव की व्यवस्था की जा रही है। लोग अपने घरों में दुबके नजर आ रहे हैं। पूरे दिन यातायात से बाधित रहने वाला सड़क अब उस पर इक्के दुक्के लोग नजर आ रहे हैं। दिन प्रतिदिन बढ़ रही कनकनी से मधवापुर इलाके में न केवल मानव जीवन बदहाल हो रहा है, बल्कि पशु भी खुद पर संकट महसूस करने लगे हैं। मनुष्य से अधिक ठंड बर्दाश्त करने की क्षमता रखने वाले पशु भी ठंड की कहर से बचने के लिए गर्म जगह की तलाश में इधर-उधर भटकने लगे हैं। मधवापुर प्रखंड मुख्यालय से सटे रामपुर में बुधवार को ऐसा ही देखा गया। रोज देर शाम से ही ओस की फुहारें गिरनी शुरू हो जाती है। सुबह से देर रात तक व्यस्त रहने वाला स्टेट हाईवे 75 व नेशनल हाईवे 104 समेत तमाम सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम गई है। हालांकि एक दो दिन के अंतर पर बेअसर धूप की हल्की फुल्की झलक एक आध घंटे के लिए दिखती है, लेकिन असरदार होने से पहले वह समाप्त हो जाती है। पछिया हवा में ठिठुर कर लोग घरों में दुबके रहते हैं। बीमार लोग असरदार धूप में बैठने के लिए कई सप्ताह से तरस रहे हैं। ग्राहकों की भीड़ से रोज पटे रहने वाले बाजारों में छिटपुट लोग ही नजर आ रहे हैं। अधिकतम 15 और न्यूनतम 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होने की वजह से बुजुर्गों और बीमारों की परेशानी विशेष रूप से बढ़ी हुई है। इन परिस्थितियों में व्यापक स्तर पर सरकारी स्कूल अलाव की व्यवस्था अनिवार्य हो गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने बिस्फी के पतौना ओपी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लंबित कांडों की समीक्षा की व पदाधिकारियों तथा कर्मियों को कई निर्देश दिए। बेनीपट्टी के डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने शुक्रवार को पतौना ओपी पहुंच विभिन्न तरह के लंबित कांडों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पुलिस पदाधिकारी को कई तरह के निर्देश भी दिए। कांडों के अवलोकन के पश्चात डीएसपी ने पेंडिंग केसों के त्वरित निष्पादन, चार्जशीट करने, न्यायालय से वारंट जारी करवाने व फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने का निर्देश ओपी अध्यक्ष को दिया। इसके अलावा उन्होंने दागी व्यक्ति पर विशेष नजर बनाए रखने तथा अपराध नियंत्रण को संध्या व रात्रि गश्ती तेज करने व बैंक के आसपास में निरंतर जांच अभियान चलाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने पुलिस पदाधिकारी को आम लोगों के सहयोग से शराबबंदी कानून को पूर्ण रूप से प्रभावी बनाने की बात कही। ठंड व कुहासे में ससमय गश्ती करने सहित कई पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि कुहासे की आड़ में अपराधी वारदात को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं, जिससे सभी पुलिसकर्मी को सतर्क व सजग रहने की जरूरत है। कांडों के समीक्षा के दौरान ओपी अध्यक्ष विजय पासवान, एएसआई रामाशंकर उपाध्याय, उमेश पांडे, पूर्ण प्रताप मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन।
हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। अब आपके शहर मधुबनी में भी खुल गया मान्यवर का शोरूम। तो अब शादी विवाह जैसी किसी भी आयोजन के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने ही शहर में आपको मिल रहा है बच्चों से लेकर बड़ों तक का शेरवानी, कुर्ता पायजामा और सभी वेडिंग कलेक्शन। तो देर न करें और जल्द पहुंचे। हमारा पता है मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। पता याद रखें, मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी।
महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। एक भरोसे की। शुक्रवार को जयनगर के देवधा पंचायत में किसान संगठनों की एक बैठक हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए आगामी 30 जनवरी को मानव श्रृंखला निर्माण करने का निर्णय लिया गया। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में किसान संगठनों के द्वारा दिए गए धरना के समर्थन में किसान संगठनों के आह्वान पर शनिवार को मानव श्रृंखला निर्माण को लेकर शुक्रवार को जयनगर प्रखंड के देवधा मध्य पंचायत के नसरुल कॉम्प्लेक्स परिसर में वरिष्ठ नेता जफर अंसारी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए देवधा मध्य पंचायत के मुखिया राजद नेता असलम अंसारी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसान विरोधी सरकार है। केंद्र सरकार के द्वारा कृषि कानून लाया गया है। इस सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि देश के हर नागरिकों पर इसका असर पड़ेगा। बैठक में देवधा मध्य पंचायत के मुखिया राजद नेता असलम अंसारी, शब्बीर अली हसन, मंजूर आलम, हसनैन आलम, सुल्तान अहमद, आदिल, रशीद, साबिर के अलावा राजद, कांग्रेस, भाकपा, भाकपा माले व माकपा कार्यकर्ताओं के साथ किसान उपस्थित थे। लागू किया है सरकार। एजेंडा कृषि बिल काला कानून के विरोध में महागठबंधन के सारे साथी सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस, माले, राष्ट्रीय जनता दल के सभी साथी हम लोग एक मीटिंग बैठाए हैं जो ग्राम पंचायत देवधा मध्य से यहाँ से मानव श्रृंखला के लिए हम लोग शहीद चौक जयनगर जाएंगे आम जन को लेकर के और वही मानव श्रृंखला लगेगी। क्यों कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं? क्योंकि ये 3 बिल जो लागू किया है सरकार वो तीनों काला कानून बिल है जो किसान हित का नहीं। तो यहाँ कौन पंचायत के लोग रहेंगे वहाँ सही चौक पे? यहाँ देवधा मध्य के सारे लोग रहेंगे। देवधा मध्य। क्या शुभ नाम हो गया? मोहम्मद असलम अंसारी, देवधा मध्य मुखिया जी। नाना पत्रकार साहब, आप जो हमको जो नेताजी कहे हैं, हम लोग नेता नहीं हैं, हम लोग किसान हैं। हम लोग कल किसान के समर्थन में यहाँ पे एक मानव श्रृंखला बनाने जा रहे हैं संजय नगर में। ये हम लोग तो देखते हैं, न्यूज पढ़ते हैं, टीवी वगैरह में देखते हैं। ये सरकार का जो तीनों कानून है, ये तीनों कानून कृषि कानून जो सरकार जो नई बना के लेके आई है वो किसानों के बरखिलाफ है। और हम ही नहीं, पूरे भारत के किसान कह रहे हैं कि ये कानून ठीक नहीं है, तो जबरदस्ती काहे को इसको पिलाया जा रहा है, खिलाया जा रहा है, दिलाया जा रहा है? नहीं न देना। जब मैं मांगता ही नहीं, जब वो चाहिए ही नहीं, तो फिर आप देते हैं क्यों? मत दो हमको। अगर देना ही है तो जिस पंचायत से, जिस बैठक से इसको पास कराया है वो वहाँ बैठक करो और इसके ऊपर में सब किसानों से और सब भाइयों से मशवरा करके इसके बाद में उस कानून को भलाई कर रहे हैं ना, उसको लागू कर दो। क्या दिक्कत है? इतना आदमी ठंड में ठिठुर के हमसे ज्यादा उम्र के लोग, नौजवान लोग, बूढ़े लोग मर गए वहाँ। वो ये क्या अच्छी बात है? ये सरकार को शोभा देती है? मेरे समझ से तो शोभा नहीं देती। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम तो शब्बीर अहमद है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी सह समाज सेवी इंद्रदेव महासेठ का निधन हो गया। वह बीते कई दिनों से बीमार चल रहे थे। उनके निधन को लेकर उनके भतीजे वर्तमान विधायक समीर कुमार महासेठ ने शोक संवेदना व्यक्त की। मधुबनी शहर के प्रसिद्ध व्यवसायी व नगर विधायक समीर कुमार महासेठ के चाचा इंद्रदेव महासेठ उर्फ भोला बाबू का निधन हो गया। वे पिछले कुछ वर्षों से बीमार चल रहे थे। सफल व्यवसायी के साथ साथ समाज सेवा के प्रति समर्पित वे अपने पीछे एक पुत्र मनीष महासेठ, 3 पुत्री अर्चना, रंजना व वंदना सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गए। उनके निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए नगर विधायक समीर महासेठ ने कहा कि भोला बाबू ने आजादी की लड़ाई में भी अहम योगदान दिया था।
मधुबनी शहर के मिथिला ऑटो सर्विस व पंडौल के बल्हा स्थित मिथिला फीलिंग सेंटर के संचालक भोला बाबू समाज सेवा में सदैव आगे रहा करते थे। उनके निधन से समाज को बड़ी क्षति हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। अंधराठारी प्रखंड के गौरगामा में आयोजित एनसीसी 20 टूर्नामेंट क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला संपन्न हुआ। फाइनल मैच सहुरिया व पटना की टीम के बीच खेला गया। अंधराठारी प्रखंड के गौरगामा मैदान में एनसीसी 20 टूर्नामेंट नवटोली का फाइनल खेल गुरुवार को हुआ। मोहम्मद रिजवान, राजा, अलसाउल, नईम, शिवचंद्र, इरफान आयोजक और राजा कुमार राजा उद्घोषक थे। यह भिड़ंत सहुरिया टीम बनाम पटना टीम का था। टॉस जीतकर पटना की टीम ने बल्लेबाजी करते हुए 224 रन बनाया। लक्ष्य का पीछा करने मैदान में उतरी सहुरिया टीम की खिलाड़ी 190 रन पर ऑल आउट हो गए। मैन ऑफ द सीरीज और मैन ऑफ द मैच का खिताब सहुरिया टीम के बलवंत राय को मिला। पैक्स अध्यक्ष रामगुलाम भंडारी और पूर्व जिला पार्षद हरिमोहन चौधरी ने विजेता और उपविजेता टीमों के कप्तानों को टूर्नामेंट का कप प्रदान किया। दर्शकों में प्रमुख लाल मोहन, रमाकांत चौधरी, खूबलाल महतो, हर्ष नारायण झा, अरुण चौधरी, कुशेश्वर राय थे। भैया के क्षेत्र में 1 रन का मौका और 1 रन के साथ स्कोर मुकाबला हो चुका है। 120 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आज यहाँ पर टॉस जो जीता है वो यश पगड़ी पटना की टीम। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय किया। ये गेंद अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। इंद्राणी श्री शोरूम, मधुबनी शहर का पहला ऐसा शोरूम जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा तमाम बड़ी कंपनियों का लहंगा व सूट। तो शादी, मुंडन, उपनयन जैसे समारोह में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। उचित मूल्य के साथ अपने शहर में आप पाएंगे एक से बढ़कर एक डिजाइन का लहंगा व सूट। तो आज ही पधारे इंद्राणी श्री शोरूम। हमारा पता है इंद्राणी श्री शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock test, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams.
Till now, 37,000 plus students got selected using textbook. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Textbook Pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। मधुबनी सदर अस्पताल में शुरू हुआ डिजिटल एक्सरे, जिला पदाधिकारी ने किया उद्घाटन। राजनगर थाना क्षेत्र के न्यू चकदा के वार्ड 4 में बीती रात हुई चोरी। दिन प्रतिदिन बढ़ रही कनकनी, मधवापुर समेत पूरे मधुबनी जिला के मानव जीवन का हाल बदहाल। बेनीपट्टी के डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने पतौना ओपी में विभिन्न लंबित कांडों की समीक्षा। जयनगर के नसरुल कॉम्प्लेक्स परिसर में जफर अंसारी की अध्यक्षता में हुई बैठक। दिल्ली में किसान संगठनों के द्वारा दिए गए धरना के समर्थन में शनिवार को किसान संगठन बनाएंगे मानव श्रृंखला। मधुबनी शहर के प्रसिद्ध व्यवसायी इंद्रदेव महासेठ भोला बाबू का निधन, शोक में शहर। अंद्राठारी के गोरगामा मैदान में एनसीसी 20 टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला हुआ संपन्न। सहुरिया व पटना की टीम ने खेला फाइनल मैच। बासोपट्टी के सिरियापुर के गौस नगर में फाइनल क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ संपन्न। पतौना की टीम ने परजुआर को 7 रनों से हराया। एक 11 सूत्री मांगों के समर्थन में अंद्राठारी प्रखंड कार्यालय के बाहर एमएसयू के कार्यकर्ता बैठे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर। और मधवापुर के दुर्गापट्टी में महिला कलाकारों ने निकाली श्री राम जन्मोत्सव की झांकी। बासोपट्टी के गौस नगर में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला संपन्न हुआ। फाइनल मैच पतौना व परजुआर की टीम के बीच खेला गया, जहां पतौना की टीम ने परजुआर की टीम को 7 रनों से हराकर विजयी कप पर अपना कब्जा जमाया। बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र के सिरियापुर पंचायत के गौश नगर में फाइनल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, जिसमें पतौना एवं परजुआर टीम के बीच मैच खेला गया। खेल के अंत में मुख्य अतिथि ने विजेता व उप विजेता टीम को शील्ड प्रदान किया। आयोजन समिति ने बताया कि परजुआर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। पतौना टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 254 रन का लक्ष्य रखा। इसके जवाब में परजुआर टीम ने 247 रन ही बनाई। करीब 7 रन से हारकर पतौना टीम ने जीत हासिल किया। रोमांचक क्रिकेट मैच को देखने के लिए काफी दूर दराज से लोग पहुंचे। वाईसीसी सिरियापुर के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कई टीमों ने भाग लिया था। मुख्य अतिथि के रूप में कई गणमान्य अतिथियों ने विजेता व उप विजेता टीम को शील्ड प्रदान किया। मौके पर सिरियापुर पंचायत के मुखिया अशोक साफी, जिला पार्षद नईम, पूर्व मुखिया विमल कामत, दुखन पासवान, किसुन कामत, त्रिवेणी ठाकुर, चंदेश्वर ठाकुर, बलिराम ठाकुर, विशेश्वर ठाकुर, राम बहादुर ठाकुर, राजीव ठाकुर सहित अन्य अतिथि ने शील्ड व पुरस्कार का वितरण किया। मौके पर आयोजन समिति के सदस्य पंकज रोशन, अनुभव, विजय कामत, गोविंद कामत, रघुवीर, राहुल, ऋषि साह, सुमन नायक, प्रवीण कामत, कुंदन, श्याम सुंदर पासवान, संजीव पासवान, सुदीप कामत, सुजीत कामत समेत कई लोग मौजूद थे। क्योंकि लेग साइड में शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं, अगर निजाम को फंसाना है तो ऑपरेशन से बाहर यही वाइड यॉर्कर का, यानी कि हर बॉल पर डबल, यानी हर बाउंड्री अगर छक्का लगावे तो 2टा छक्का मारा प्रदान करती है भर, और अगर चौका लगावे तो 3। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ता अपने 11 सूत्री मांगों के समर्थन में अंद्राठारी प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर के बाहर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। साथ ही उन्होंने मांग पूरी नहीं होने तक भूख हड़ताल जारी रखने की बात कही है। अंद्राठारी प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर के बाहर एमएसयू के कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं।
अपनी 11 सूत्री मांगों के समर्थन में दीपक मिश्रा के नेतृत्व में विकास मैथिल, सत्यम झा, मिहिर ठाकुर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। हालांकि अनशन के दूसरे दिन प्रशासन के द्वारा सभी मांग पर मंथन जारी है। गौरतलब है कि पंचायतों में कार्यान्वित नल जल योजना की जांच और दोषियों को सजा, सभी पंचायतों में अस्थायी आरटीपीएस काउंटर की व्यवस्था, कंदरपी घाट में तत्काल सड़क, शेड, शौचालय और रोशनी की व्यवस्था करते हुए इसको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना, पंचायतों में बंद पड़े स्वास्थ्य केंद्रों को सभी दवाइयों के साथ नियमित रूप से संचालन, प्रखंड मुख्यालय में धरना स्थल का निर्माण, सभी चौक चौराहों पर और प्रखंड मुख्यालय में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण, महरैल, गंधराइन, भाया, चंदेश्वर स्थान सड़क का निर्माण, रेफरल अस्पताल में सभी आधुनिक उपकरण, दवाई के साथ 24 घंटे चिकित्सकों की उपलब्धता, महरैल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का निर्माण, अल्पुरा में लाइब्रेरी और उसमें पुस्तकों की उपलब्धता और किसानों के खेतों के पटवन के लिए कमलंदी के पश्चिमी भाग में नलकूप की व्यवस्था उनकी 11 सूत्री मांगे है। एमएसयू नेता व अनशनकारियों में दीपक मिश्रा, मिहिर ठाकुर, अजय झा, मुरली झा ने बताया कि एमएसयू जन और क्षेत्रीय मुद्दे को लेकर संघर्ष करने वाला एक समर्पित संगठन है। इसकी मौजूदा मांग भी जन सरोकारों से जुड़ी है। मांगे पूरी होने तक उनका अनशन जारी रहेगा। ये कल 10 बजे से अंधराठाड़ी मुख्यालय में हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हम लोग का मांग था, जो मांग पे हम लोग पिछले 1-2 वर्ष 3 वर्ष से लड़ाई लड़ रहे हैं, जो मतलब स्वास्थ्य क्षेत्र का मुद्दा है, शिक्षा क्षेत्र का मुद्दा है, कृषि क्षेत्र का मुद्दा है, इस सब मुद्दा के लिए लड़ रहे थे। बार बार आवेदन के माध्यम से यहाँ के पदाधिकारी का ध्यान आकर्षण करने का कोशिश किए, लेकिन हम असफल रहे। उसी के चलते अब हम लोग भूख हड़ताल पर उतरे हैं और आज दूसरा दिन है। अब देख रहे हैं पदाधिकारी सब मांग पे वार्ता करने के लिए आए हैं बार बार, और सब पे सहमति बन रही है। मेडिकल टीम भी आए हैं, जांच पड़ताल किए हैं, हमें पानी लेने के लिए बोल रहे हैं, सिलेंडर चढ़वाने के लिए, लेकिन हमने मना कर दिया है। खैर संघर्ष जारी रहेगा। क्या लग रहा है आपको कि इस अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल से प्रशासन जागेगी? नहीं, प्रशासन जागेगी नहीं, जाग चुकी है। सभी मांगों पे सकारात्मक वार्ता हो रही है। कुछ मांग पे बाकी है, जो जिला से होगा, कुछ संबंधित विभाग से होगा, सभी को लिखा जा रहा है। अब देखिए क्या होता है। 11 सूत्री मांग है आपका? जी 11 सूत्री मांग है हम लोग का। जी क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार मिश्रा, संगठन मंत्री एमएसयू। अंधराठाड़ी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के दुर्गापट्टी में आयोजित एकल अभियान श्री हरि कथा योजना रजत जयंती वर्ष के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान महिला कलाकारों ने श्री राम जन्मोत्सव की झांकी पेश की। मधवापुर प्रखंड के दुर्गापट्टी में महिला कलाकारों ने श्री राम जन्मोत्सव की झांकी का मंचन कराकर दर्शकों का मन मोहा। सोहर, बधाई, भजन व प्रवचन के दौरान बार बार तालियों की गड़गड़ाहट से लोगों ने कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। महिला व्यास साध्वी रूबी कुमारी ने अपने मधुर गायन से जन्मोत्सव रस्मों का सजीव चित्रण किया। एकल अभियान श्री हरि कथा योजना रजत जयंती वर्ष के मौके पर आयोजित समारोह में कथावाचिका ने अपनी कला से दर्शक दीर्घा में बैठे सैकड़ों श्रद्धालुओं को थिरकने के लिए विवश कर दिया। क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बच्चे और क्या बूढ़े, आनंदित सभी लोगों ने उम्र की सीमाएं लांघ दी। सभी एक साथ नाचते हुए कुछ देर के लिए मानो त्रेता युग की अयोध्या नगरी में प्रवेश कर गए थे। तीनों रानियों द्वारा उपहार लुटाने जैसे कई दृश्य कार्यक्रम में आकर्षण का केंद्र बना रहा। समारोह का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। साध्वी सुचित्रा कुमारी, तुलसी प्रसाद वैश्य, मधु देवी, अशोक कुमार सिंह ने समारोह को सफल बनाने में अपनी अपनी भागीदारी दी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के एसडीएम अशोक कुमार मंडल ने बेतौना पैक्स का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने धान अधिप्राप्ति को देखकर संतोष प्रकट किया व कई निर्देश भी दिए। मधुबनी के बेनीपट्टी के एसडीएम अशोक कुमार मंडल ने बेतौना पैक्स का निरीक्षण किया। निरीक्षण में अधिप्राप्ति की स्थिति देख एसडीएम ने संतोष प्रकट किया और बाकी किसानों से भी अधिप्राप्ति कर लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश प्रबंधक को दिया। गौरतलब है कि बेतौना पैक्स अंतर्गत 36 किसानों द्वारा धान बेचने की इच्छा प्रकट की गई थी, जिसमें 22 के आवेदन के आलोक में रजिस्ट्रेशन किया गया था। उसमें 18 किसानों से पैक्स द्वारा धान की अधिप्राप्ति कर ली गई है। बाकी किसानों से धान अधिप्राप्ति कर लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश एसडीएम द्वारा दिया गया है। वहीं इस कार्य के मॉनिटरिंग की जवाबदेही बीसीओ को दी गई है। समय नहीं है
सर ये पैसा जब तक नहीं किया गया बताया जाए इसमें। और हम लोग ये देखने के लिए आए हैं कि जो पैक्स धान क्रय कर रहा है और जो इच्छुक किसान आवेदन किया है उनकी क्रय हो रहा है या नहीं हो रहा है, या उनको कोई रेट में समस्या है, वही देखने के लिए आए थे। अभी कुछ किसान से भी बात हुई है, उन लोग का कहना है कि हमें जो निर्धारित रेट है वो मिल रहा है, धान बिक्री में किस तरह की समस्या नहीं है। यहाँ पे सर कितना अभी तक ये 3 लोट खरीदाया है। 3 लोट खरीदा गया। चावल का सर 1 लोट CMR भी गिरा है जी। 3 और इच्छुक किसान बचे हुए हैं और साइकिल के अंतर्गत। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।